हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा, अभी इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि एग्जिट पोल आए हुए हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारे चैनल्स एंड यूट्यूब चैनल्स एंड न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि एग्जिट पोल के क्या रिजल्ट है। ठीक है, बट उसके रिजल्ट के को लेके स्टॉक मार्केट में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अगर जो एग्जिट पोल है वो करेक्ट है तो आपकी स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स क्या होनी चाहिए। देखिए, ये जो इलेक्शंस हैं इसका जो रिजल्ट है दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट बिकॉज कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है एंड वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या होगी, तो 5 इयर्स की स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट एक और चीज है कि आपको जब भी मूव करना है तो फर्स्ट मूव करना पड़ेगा, सबसे पहले मूव करना पड़ेगा। सबसे पहले नहीं तो आपको उनमें मूव करना पड़ेगा जो फर्स्ट 30-20% वाले लोग हैं, जो सब चीज सोच समझ के पहले मूव कर लेते हैं, बाद में लोग फॉलो करते हैं। तभी जाके आपको किसी भी चीज का एडवांटेज होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन। डिस्काउंटिंग मशीन ये है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको देख के स्टॉक मार्केट अपना फोकस करता है, अपनी एनालिसिस करता है एंड देन अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करता है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि अभी किसी भी कोई भी कंपनी अगर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, अगर उसको कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके स्टॉक ऊपर चले जाते हैं ओनली बिकॉज मार्केट ने ये सोच समझ लिया है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से उसको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, एंड वो अभी तो नहीं हो रहा है, वो फ्यूचर में हो रहा है, बट नाउ एज वी नो एंड इफ वी नो एंड इफ वी बाय राइट नाउ, फ्यूचर में लोग उसको और खरीदेंगे एंड हमें फायदा होगा। ठीक है, सो ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन और आपको हमेशा कोशिश करनी है कि चीजों को सोचे समझे एंड जल्दी से जल्दी मूव करें, जल्दी से जल्दी डिसीजन लें। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की, कि जो एग्जिट पोल में रिजल्ट आ रहे हैं वो मेरे नहीं है, वो बहुत सारे न्यूज चैनल्स के हैं, जो कि ये एनडीए को 371 से लेके 401 तक की सीट मिल रही है एंड इंडिया अलायंस को, जो कि कांग्रेस एंड जितने भी रीजनल पार्टीज हैं उनको मिलाकर बनी है, वो 109 से लेके 140 तक की बता रहे हैं एंड अदर्स को अराउंड 28 to 38 सीट्स मिलने वाली हैं। होना कुछ नहीं है इसमें, ये पता चल गया कि अगर एनडीए को 350 सीट भी आती है ना, तो गवर्नमेंट तो वो बना रही है, मेजोरिटी से बना रही है, उसके ऊपर हमें कुछ नहीं लेने देना है। अगर उसके ऊपर आती है तो इट शोज द कॉन्फिडेंस दैट द इंडियन पॉपुलेशन हैज ऑन एनडीए गवर्नमेंट एंड फ्यूचर में वो और अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। बट अभी भी अगर 350 भी आती तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, और एग्जिट पोल में आप अगर कभी भी देखें, जितने भी एग्जिट पोल देखें आप पहले भी, तो 19-20 का फर्क पड़ता है, इतना ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हाँ द गवर्नमेंट इज चेंजिंग एंड दैट इज व्हाट आई थिंक द मार्केट इज ऑल्सो थॉट अबाउट। मार्केट ने ये सोच लिया है कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड उसके हिसाब से ही देखना मार्केट ऊपर बढ़ेगा। अभी मैं रामदेव अग्रवाल सर का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, ही वाज टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस ओनली एंड उन्होंने भी एग्जिट पोल के बारे में बताया, यही बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर से उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो 3 जून को मार्केट खुलेगा तो उसमें क्या होगा। ठीक है, उसमें यही होगा कि जितने लोगों ने शॉर्ट किया था मार्केट, ठीक है, वो सब उन सब की वजह से मार्केट शायद 3 तारीख को गिर सकता है एंड 4 तारीख को उठेगा। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे, या चलो अभी बता देता हूं कि उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या मेरी स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा आई विल बाय मोर स्टॉक्स, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैंने 100% पैसे पहले ही लगा दिए बिकॉज मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि ये गवर्नमेंट पहले ही आएगी। और अगर नहीं भी आती है तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अभी हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, जब इंदिरा जी थी उनके टाइम पे भी वो शी वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग लीडर, प्रोबेबली मोदी जी से भी ज्यादा पॉपुलर लीडर थी, उनसे ज्यादा स्ट्रांग लीडर थी। बट वो भी जब नहीं रही तो क्या हुआ, इंडिया गड्ढे में तो नहीं चला गया। वी ग्रोइंग, वी ग्रू एट अ वेरी गुड पेस एंड वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। तो कोई भी सरकार आए जाए इट डजेंट मैटर, इंडिया इज वे बिगर देन एनी पर्सन, एनी गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस चीज को मैंने ध्यान में रख के जब जब आपको ये सुनाई दे रहा था कि न्यूज में कि अरे यार ये शायद जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, शायद 200 पे अटक जाएगी, 250 पे अटक जाएगी, एंड जब जब एफआईआई पैसा निकालने लगे बिकॉज दे वर
नॉट अप टू द वोलेटिलिटी ऑफ इंडिया, तब मैंने जाके स्टॉक खरीद लिया एंड व्हाटएवर फंड्स आई इन्वेस्टेड। अभी मेरे पास जो भी फंड है वो मेरे फंड्स मैंने रखे हुए हैं फॉर अ बिग मूव। अगर कोई कोई बड़ा सा मूव आता है जिसमें मार्केट नीचे गिरता है देन आई वुड प्रोबेबली इन्वेस्ट। ठीक है, सो ये रिजल्ट है। अभी उस रिजल्ट की वजह से क्या होगा, लेट्स से इफ द आई मीन नाउ 99% चांसेस दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंटिन्यू, तो उससे क्या होगा, उससे यही होगा दोस्तों कि जो हम ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे थे इंडिया की, जो 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 एनडीए गवर्नमेंट ने, जो मोदी जी ने दिखाई है ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो कंटिन्यू होगी। ठीक है, ग्रोथ स्टोरी की इन टर्म उसके बारे में हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं वो वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मैं उसके हिसाब से देखूंगा। उसके बाद जो है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत सारे रिफॉर्म्स जो ये गवर्नमेंट सोच रही थी पीएसयूज को और पब्लिक करने के लिए एंड स्टॉक मार्केट में लाने के लिए, जैसे कि वो आईआरसीटीसी एंड एलआईसी एंड ये सब कंपनीज को लेके आए, मेनी मोर कंपनीज। फिर वो जो लैंड सेल करने वाले हैं, जितने भी जो कंपनीज हैं जिनके पास, एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक, जैसे बीएसएनएल हो गया या ये हो गया, एयर इंडिया की इतनी सारी लैंड पड़ी थी, बीएसएनएल की इतनी सारी लैंड पड़ी है, प्राइम लोकेशन पे पड़ी है, दैट कैन बी सोल्ड टू द डेवलपर्स एंड दे कैन मेक रियल एस्टेट आउट ऑफ दैट। तो वो भी करना है। देन फार्म लॉ जो है वो भी वैसे और भी बहुत है, जस्ट नॉट फार्म लॉ, देयर मेनी रिफॉर्म्स दैट नीड टू बी डन एंड जिसकी वजह से द ग्रोथ स्टोरी इज गोइंग टू बी इंटैक्ट। उसके बाद बहुत सारे एफटीएस, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, वो पेंडिंग है। आई बिलीव वो इस गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पुश करेंगी गवर्नमेंट। एंड एक और चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड रूल होगा या थर्ड इनकी जो गवर्नमेंट आई है, जो थर्ड टर्म होगा, इसमें ये लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं इन ऑल द सेंस। ठीक है, बी इट सोशली, बी इज कैपिटलिस्ट, एनी वे अगर आप देखें, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव एंड I think these coming 5 years are going to be very, very crucial, but in a positive way, in a better way for India and for stock market. तो अगर आप invested हैं but you want to come out of it, don't do that mistake. I believe you should not be doing that mistake. You buy any stock that you wish, but be in the market, be in the stock market. Market नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, but overall at the end, I believe next 5 years are going to be good. जब आप 5 साल बाद अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप मुझे याद करेंगे एंड मेरी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ने पिछले लास्ट 2 टर्म में अच्छी स्टेबिलिटी देखी थी, इस टर्म में भी स्टेबिलिटी होगी। हम वो जो सीट्स की बात कर रहे थे, वो इस स्टेबिलिटी के पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न है। अगर स्टेबिलिटी होगी ना गवर्नमेंट में, तो कोई भी बड़े FIIs है, देखिए एट द एंड व्हाट हैपेंस इज व्हाई पीपल हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान में भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया को लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इंडिया एंड सिंगापुर में अगर कंपेयर करेंगे तो लोग सिंगापुर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिसीज। ठीक है, कभी भी उठ के यहाँ पे टैक्स लगा दिया, कभी भी उठ के आपने कुछ कर दिया, कुछ नहीं कर दिया, ऊपर से गवर्नमेंट आगे पीछे हो जाती है। सो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट आउटसाइड मनी एंड वी नीड आउटसाइड मनी। देखिए हम कितना भी बोल दें इंडियन मार्केट में बहुत पैसा है, बट ओवरऑल हम 3.5 ट्रिलियन की ही इकोनॉमी है, चलो 4 ट्रिलियन बोल दो। यूएस में एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये 2-2 ट्रिलियन की कंपनीज है, मतलब 2-2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। मतलब हम हमारा जितनी जीडीपी है उतनी वहां पे एक या दो कंपनी पकड़ लीजिए, उसमें पूरे हमारी जीडीपी कवर हो जाती है। तो आपको पता भी नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं इंडिया में बहुत सारा पैसा है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि बाहर कितना पैसा है कि वहां पे 2 कंपनी पूरे इंडिया का जीडीपी कवर कर सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हमें बाहर का पैसा चाहिए, बाहर की पॉलिसीज चाहिए, बाहर की कंट्रीज अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करें, देन वी नीड अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी विच वी आर गोइंग टू गेट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड बिकॉज ऑफ सीट्स दैट दे गोइंग टू गेट। अगर ज्यादा सीट मिलेगी, कोई भी पॉलिसी वो आराम से लगा सकते हैं। एंड ऑफकोर्स जो बजट आया उसमें मेरे को एक चीज याद आई कि उस बजट में मैं वो वीडियोस देख रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने सीताराम, हम हमारी जो FM है
निर्मला सीतारमण जी, उनका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो पार्लियामेंट में बता रही थी कि उनका जो डेफिसिट है, अभी हमारा जो डेफिसिट दैट वाज अराउंड 5.6, जो कि अच्छा है कंपेयरिंग टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट शी वांट्स टू ब्रिंग इट टू 4.5। तो जितना कम डेफिसिट होगा उतना अच्छा है। डेफिसिट मतलब कि जितना गवर्नमेंट को कमाती है, रेवेन्यू मिलता है, और जितना स्पेंड करती है उसका जो उसके बीच में जो अंतर है, तो शी इज एक्सपेक्टिंग इट to come it to 4.6 4.5। ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं है कि कल परसों 6 महीने 7 महीने में आ जाए, बट यस फोकस इज टुवर्ड्स दैट नंबर। तो ये सारी चीज बहुत ही जरूरी है इफ वी टॉक अबाउट अ गवर्नमेंट, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर कोई नई गवर्नमेंट आती तो नए नए एफएम्स आते हैं, नए नए सेंट्रल मिनिस्टर्स आते हैं, देन उनकी पॉलिसी 6 महीना 7 महीना तो उनको समझने में लग जाता। जो करंट गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज है, वो कुछ रोकते भी अपने ईगो की वजह से, शायद उनके उनके जो एक माइंडसेट, हर एक गवर्नमेंट एक माइंडसेट से चलती है, उस माइंडसेट के हिसाब से। तो अगर कंटिन्यूएंस मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ फॉलो अप होती है। ऑन टॉप ऑफ इट वी नो हाउ द मिनिस्टर्स आर गोइंग टू वर्क। मे बी इस टर्म में हमारी एफएम चेंज हो जाए, बट जो 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 इस गवर्नमेंट ने लास्ट 2 रिजिम में, जो लास्ट 2 टर्म में इन्होंने बनाया है, मेरे हिसाब से उसी पाथ पे वो चलेंगे, शायद और एनहांस करें, ठीक है। सेम गोज विथ डिफेंस मिनिस्टर, सेम गोज विथ रेलवे मिनिस्टर। बट मुझे इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड, वेल रेड, एंड दे आर वेल ट्रैवल्ड, दे आर सोफिस्टिकेटेड। I am not going to talk about corruption and everything, but I'm going to talk about the education behind it. हमारे आप IT मिनिस्टर देख लीजिए, रेलवे मिनिस्टर देख लीजिए, हाउसिंग एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर देख लीजिए, निर्मला सीतारमण जी हमारी एफएम देख लीजिए, वो सब मुझे बहुत पसंद है। उनका बैकग्राउंड मैंने काफ़ी अच्छे से मैं फॉलो करता हूँ उनको, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं वो लोग। एंड द वे दे टॉक, द वे दे नो देयर ओन बिजनेस। देखिए पहले क्या होता था कि, चलो ठीक है, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज दैट इज नॉट व्हाई आई एम हियर। उसके बाद अगर आपने ये बस मिस कर दी है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको कोई मौका मिलता है तो उस पर प्लीज़ 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 आप इन्वॉल्व इंडल्ज कर लीजिए। मौका, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मौका है, ये जो इलेक्शन है 5 साल में एक बार आता है, ठीक है, उसको रिलेटेड या तो आपको इन्वेस्ट करना है, तो पैसे निकालने हैं, प्रॉफिट बुक करनी है, वो जो भी आपको करना है, आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते, कुछ नहीं होने वाला। ये जो टाइम होते हैं, ऐसे टाइम पे आपको पूरा यूज उठाना चाहिए, यूज करना चाहिए ऐसे टाइम को। एग्जाम्पल, मैंने अभी मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू होने वाले, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आई एम सिटिंग हैप्पीली। मार्केट ऊपर ही जाएगा, वी ऑल नो, फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट आने के बाद ये जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो कंटिन्यूस करने वाले हैं, वो बहुत ही एग्रेसिव होगा, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प, एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी होगी, अगर आपने बस मिस कर दी है तो जुलाई में जब बजट आएगा उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं, बिकॉज जब बजट आता है जिस महीने में, उस महीने में मार्केट थोड़ा सा स्लो होता है। जैसे कि अभी अभी ये इलेक्शन से पहले था, ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वैसे ही होगा। उस टाइम पे पैसा लगा दीजिए, 50% एंड 50% वेट कीजिए, बजट के बाद लगा दीजिए तुरंत। आपको आप अपना, आई एम श्योर आप अच्छा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट है, कुछ भी समझना है, कुछ भी जानना है, कोई भी सेक्टर के बारे में बात करनी है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर उसके बारे में बात करूंगा। मेरा ओवरऑल टारगेट आपके लिए यही है कि देखिए, हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो यू आर नॉट going to be a puppet of fund managers, FIIs, DIIs. We have our own brains, and आप बिलीव करें या ना करें, मैं बिलीव करता हूँ कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स, we are going to be doing better than all these managers, because we've got patience and we will be investing without any loan. हम जो भी हमारा पैसा है वो हम खुद पैसे से इन्वेस्ट करेंगे, कोई लेवरेज लेके नहीं इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलता हूं मैं, बाय बाय, टेक केयर।